हरिओम गुरु प्रेमियों, अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का भय है तो सतगुरु भगवान कहते हैं कि भय को दूर करने के लिए, अपने अंदर से डर को भगाने के लिए इन बातों का ध्यान रखिए। जैसे कि अपने अंदर शुभ इच्छा, तो अपने अंदर शुभ इच्छा ही लाओ, शुभ संकल्प ही लाओ कि सभी के लिए अच्छा सोचो। ये सारी सृष्टि मेरी है, कोई पराई नहीं है, हमारे लिए कोई पराया नहीं है। हमारे विचार के अंदर वो शक्ति है। गुरु कहते हैं कि तुम्हारे विचार के अंदर वो शक्ति है कि तुम किसी भी किसी भी प्रवृत्ति के राक्षस को, चाहे महामारी हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको तुम राम बन के जीत पाओगे। ठीक है, जैसे राम ने जीता रावण पे। ठीक है, तो ये तुम नौ दुर्गा की नई शक्ति हो, वो नौ शक्ति हो, तो हम सब इससे परिचित हैं। ठीक है, जैसे नवरात्रों में नौ दुर्गा जो होती हैं ना, तो नौ दुर्गा के पास में क्या शक्तियां हैं, तो गुरु कहते हैं वही शक्तियां तुम्हारे अंदर भी हैं। तो सभी शक्तियों ने मिलकर क्या किया कि कैसे असुरों का संहार किया था, तो वैसे ही तुम और हम सभी मिलकर अपने संकल्प को इतना तेज करें, इतना मजबूत बनाएं कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ऐसे राम बने कि उस रावण रूपी राक्षस को हमेशा के लिए मार गिराएं। लेकिन ये संभव कैसे होगा, तो गुरु कहते हैं जब हम क्या करेंगे, अपने भय से दूर रहेंगे। जैसे बहुत लोग हैं ना कि रस्सी को भी सांप समझकर बैठ जाते हैं, डर के कारण ना। तो अपने अंदर के डर को हमें भगाना है और अपने अंदर शुभ इच्छा ही रखनी है। फिर गुरु बताते हैं कि सुविचार, यानी कि अपने अंदर अच्छे अच्छे ही विचारों को हम जगह दें। नकारात्मक ख्याल भी मत अपने अंदर आने दें। जैसे हम बुरा सोचते हैं ना कि कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना, कहीं मेरे साथ बुरा ना हो जाए, मेरे परिवार वालों के साथ बुरा ना हो जाए। तो गुरु कहते हैं कि जरा सोचो, तुम यहाँ इस धरती पर, इस संसार में क्या करने आए हो, तो इसकी खोज करो, अपने अंदर खोज करो ना कि तुम किस लिए आए हो। भाई देखो, हमारा परिवार है तो हम उसका पालन भरण पोषण करेंगे क्योंकि इसकी जिम्मेवारी हमारी बनती है। ठीक है, लेकिन हम मेन कारण जो है यहाँ पे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, इसकी खोज करो। भगवान से हम सब क्या करें, यही प्रार्थना करें कि सब पर आप अपनी प्रभु कृपा बनाए रखें। दाता कोई दिल उदास न हो, यही हमेशा अपने अंदर से शुभेच्छा रखें। तो इस समय अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए जैसे बैर भाव हो तो वो भी निकाल के फेंको, गुरु कहते हैं। और प्रेम से हम सभी क्या करें, एक दूसरे का साथ निभाएं, क्योंकि हमारे और तुम्हारे प्रेम में इतनी ताकत होती है कि जो भी दुख आता है वो तुरंत चला जाता है, यानी कि सताएगा नहीं। तो गुरु के ज्ञान से तो इतना सबके अंदर, इतनी कहते हैं कि जो हलचल पहले मस्ती थी, उन हलचलों को गुरु ने हटाया है। आता है, ऐसा नहीं है कि अगर हमारे घर में दुख पड़ेगा तो हमें कष्ट नहीं होगा या हमें रोना नहीं आएगा, लेकिन गुरु कहते हैं कि इन सब से पार होते चलो और सदा मुस्कुराते रहो। तो हमारे गुरु ने हम सबको क्या सिखाया है, यही सिखाया कि कैसी भी परिस्थिति आए, घर में, हमारे घर के अंदर या कहीं संसार में, जैसे अभी 2 साल पहले देखिए कितना कोरोना आया था। ठीक है, तो सब कितना परेशान थे, सब कितना हिले हुए थे, कितना परेशान हो रहे थे कि हमें गुरु का सत्संग नहीं मिल रहा है। तो देखिए ऑनलाइन सत्संग स्टार्ट किया गया, यूट्यूब पे डाला गया कि आप लोगों की हलचलें कम हो। तो यही गुरु कहते हैं कि अपने अंदर हलचल, किसी भी हलचल को आने मत दो। और ये संसार है, क्या है, समुद्र है। ठीक है, तो लहरें तो उठेंगी, लेकिन आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन शांत भी होंगी। ठीक है, तो दुखी सुखी हमें नहीं होना है, समय गुजर जाने वाला है। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो क्या होगा कि अचानक आया हुआ ये भयावह जो संकट भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। इस बात की गारंटी गुरु देते हैं और कहते हैं लेकिन अपने मन में आप हलचल मत लाने दो। और इस समय जैसे मान लीजिए आपके घर में कुछ संकट है या पूरी दुनिया जिससे जूझ रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि देखिए हर लोग प्रयासरत थे उसके लिए। मोदी जी कितना किए, हमारी सरकार ने कितना किया, और देखिए एक दूसरे की लोग कितना मदद कर रहे थे जब वो भयावह आया था। ठीक है, तो क्या किया कि पूरे संसार ने प्रयास किया
ठीक है, हमें बचाने के लिए। तो आजकल जैसे आजकल देखिए महामारी, ये तो कहते नहीं कि महामारियों का दौर चल रहा है, कभी कोरोना आता है तो कभी चिकनगुनिया आता है, ठीक है। तो इससे देखिए बहुत सारे प्रेमी परेशान भी होते हैं कि मतलब वो बीमार पड़ते हैं। तो लेकिन गुरु कहते हैं कि ये तो शरीर का एक हिस्सा है, कहते नहीं कि बीमारियां आती हैं जाती हैं, लेकिन हम किसी भी भय से दूर रहें, कोई भी भय हमारे अंदर ना आए, और चिंता नहीं, हमें अपने हर पल को डर के दूर भगाना है, डर को जो हमारे अंदर आता है, और चिंता से नहीं बल्कि उसको मुस्कुराहट से हटाना है। और अपने अंदर क्या, जैसे कि आप नवरात्रि में क्या करते हो, है ना, तो कितनी पूजा पाठ करते हो, सिर्फ 9 दिन की बात बता रहे हैं, तो वो एनर्जी आपको लगती, तो वही एनर्जी आप अपने अंदर लाओ, हमेशा लाओ, ये नहीं कि 9 दिन के लिए लाएं। तो अपनी शक्तियों को हमें पहचानना है, जैसे तुम्हारे एनर्जी पहले थी, ठीक है, तो आज भी वही होनी चाहिए। कहते नहीं हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, लेकिन हमारा मन कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। हमें शक्तिहीन नहीं बल्कि शक्तिशाली बनना है, ठीक है। तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और भय कहते हैं, भगवान कहते हैं कि तुम चिंता क्यों करते हो, क्योंकि तुम गुरु की शरण में हो। तुम्हें पता भी नहीं कि एक से बढ़कर एक, मतलब कहते नहीं संत, हम संत की शरण में हैं, ठीक है। तो संत क्या करते हैं कि अगर इस धरती पे, जैसे एक मन की बात बता रहे हैं कि मन में हमारे अंदर जैसे कोई ऐसा डर आता है, तो गुरु कहते हैं उसको निकालो। लेकिन एक से एक साधु संत भी हैं, उदाहरण जैसे गुरु ने बताया था कि वो अपने मतलब कारण शरीर में, जैसे होता है ना कि एक हमारा कारण शरीर होता है, एक बात चली जाती है, एक सूक्ष्म शरीर में बात चली जाती है, तो कारण शरीर से क्या करते हैं कि रिमोट की तरह सारे संत क्या करते हैं, संभालते हैं। तो तुम घबराओ नहीं, कभी भी मत घबराओ कि कोई भी दुख तुम्हें कहते नहीं डिगा नहीं पाएगा, तुम भय मत करो बस। क्यों? क्योंकि तुम अजर अमर अविनाशी स्वरूप हो। और यहाँ पर इन बातों को ऐसे समझेंगे कि ये जगत जितना मतलब सच लगता है हमें और आपको, जितना ही सच लगता है उतना ही अपरोक्ष में ये झूठ है। तो इसीलिए गुरु कहते हैं कि संसार मिथ्या है, मिथ्या में मत फंसो, और जिसके लिए तुम आए हो उस कार्य को करो। यानी कि यहाँ पर कुछ भी टिकने और ठहरने वाला नहीं है। अगर कोई परिस्थिति आती है तो वो जाती भी है। अगर सुख आया है तो जाएगा, और दुख भी आया है तो जाएगा। तो तुम्हें भय ना लगे, चिंता ना सताए। अपने आप को जाकर शीशे में गुरु कहते हैं जरूर देखो, तुम्हारा भययुक्त चेहरा जो होता है वो कैसा लगता है। तो इसीलिए डरो नहीं, भय मत करो। अगर तुम डरोगे तो भय खाओगे तो तुम्हारे पास कोई भी परेशानी आएगी ना, तो तुम उसका विरोध नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए भय नहीं करना है कभी भी। सदा अभय वालों के साथ मतलब बताया कि मुस्कुराने वालों के पास रहो। जो तुम्हें भय देने वाले डराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो उनके पास तो हमें बिल्कुल भी टिकना नहीं है। अपने निश्चय को हमें पक्का करना है, तो तुम इन बातों से डिगोगे नहीं। और पल पल क्या कहे, गुरु कहते हैं कि शुक्राना गाओ प्रभु का। जैसे कि भगवान ने तुम्हें बताया ना कि जैसी परिस्थिति भी आए, गुरु कहते हैं तो भगवान तो सब जानी जाननहार है, उसके बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर संसार में कोई प्रॉब्लम्स आती है, हमारे परिवार में आती है, हमारे ऊपर दुख आता है, तो सब हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग होता है। तुम क्या करो कि सब परिस्थिति से में उसका धन्यवाद करना सीखो। तो गुरु यही तो सिखा रहा है कि हर परिस्थिति से पहले ही हम सबको अवेयर होना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास दुख नहीं आएगा। जैसे कुंती माँ है तो उन्होंने भगवान से क्या कहा था कि हमें भगवान आप दुख दीजिए, लेकिन गुरु कहते हैं हमें दुख मांगना नहीं है, हम मांगेंगे नहीं, लेकिन जो आ रहा है उस परिस्थिति से हमें निपटने के लिए गुरु पहले से ही मजबूती देता है। तुम बस परिस्थितियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि आज ऐसी जैसी माया रची है तो इस माया से वो ही निकालेगा। ये हमारी जो माया हमारे सामने आती है ना, तो इस भयावह माया से कौन निकालता है? गुरु ही तो निकालते हैं। तो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। तो क्या है कि गुरु ने बताया कि ये संसार कल्प वृक्ष है, गूंज घर है। जैसा हम सोचते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से हमारे सामने वो परिस्थितियां बनकर आती हैं। जैसे किसी के बारे में अगर हमने बुरा कहा या बुरा सोचा, ठीक है, तो क्या है कि तुम्हारे पास जरूर आएगी। तो ठीक इसी प्रकार अच्छा सोचे ना, तो जब अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। संकल्प अपना और तेज करें, वैसा ही हमें मिलेगा। अच्छा सोचें, अच्छा कहते नहीं अपने अंदर प्रसन्नता लाएं, अच्छे विचार लाएं। अगर जरा सा भी तुम्हारा मन डिगता है या तुम्हें भय लगता है किसी चीज़ से, किसी बात से, या जैसे संसार में कोई घटना घटित हो रही है किसी बीमारी से, तो कहते नहीं अपने अंदर के भय को दूर भगाओ। जैसे किसी को अगर बीमारी का पता चलता है कि हमारे अंदर वो बीमारी है,
तो आधा इंसान अगर डॉक्टर बता देता है कि भाई तुम्हारी इतनी भयावह बीमारी है, एक तो डॉक्टर बताता नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर किसी को पता चल जाता है कि उसको बहुत बड़ी बीमारी है, तो जितना वो बीमारी से नहीं मरता है उतना वो उसके डर से यानी कि भय से मरता है। तो इसीलिए गुरु कहते हैं कि हमें भय नहीं करना है। और जो नियम संयम गुरु ने बताया है उनके नियमों का पालन करना है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण की बात मानी, ठीक है, तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। तो अर्जुन के सारथी कौन थे? श्री कृष्ण भगवान थे। और हमारे सारथी कौन है? गुरु भगवान है ना। तो तुम्हें क्या डिगाएंगे, डिगने देंगे? नहीं। तो जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के जब सारथी बने तो देखो विजय उनकी हुई। तो ऐसा हम भी सोचे कि हमारा भी युद्ध चल रहा है, ठीक है, और ये जब तक हम इस संसार में है तब तक इस तरह का युद्ध हमारे साथ चलता रहेगा। परिवार का युद्ध चलता रहेगा, समाज का चलता रहेगा, हमारे अंदर का युद्ध चलता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो नियम संयम गुरु ने बताए हैं उनके नियम का पालन करना है। और संयोग से हमें ऐसा गुरु मिला है, ठीक है, किस तरह से उन्होंने हम सबको संभाला है, हम सबके मन को कितना कहते नहीं कि कितना काबू में मन है। अब ये भटकता नहीं है मन। तो घबराओ नहीं, उदास भी मत हो, पैनिक भी कभी मत हो। और आप सब गुरु प्रेमियों से यह अनुरोध है कि नियमों का जो गुरु नियम बताते हैं, ठीक है, तो उन नियमों का पालन हमें जरूर से जरूर करना है। और अपने को हमें क्या करना है कि सही वाइब्रेशन देना है, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी, संसार के लिए, सबके लिए। तो यही गुरु समझाते हैं ना कि तुम्हारे अंदर का डर निकलेगा, लेकिन तुम अपने डर को कहते हैं तेज कर देते हो कि नहीं अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो तुम्हारे संकल्प में सृष्टि होती है। तो इसीलिए संकल्प कहते हैं गुरु कि इतना मतलब अपने संकल्प को इतना स्ट्रांग बनाओ, अच्छे अच्छे विचारों का संकल्प करो। तो इसीलिए भय नहीं करना है, डरना नहीं है, भय युक्त नहीं, भय मुक्त होना है और गुरु के वचन पे चलना है। हरिओम तत्सत।